बोलते थे कि मीटिंग में आना चाहिए, अगर सक्सेस होना है तो मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। और दो जगह पे मीटिंग होती थी, भीलवाड़ा और जयपुर। और मैं जहां पे रहता था, भीलवाड़ा वहां से था 550 किलोमीटर और जयपुर था 350 किलोमीटर। लेकिन हर महीने हम भीलवाड़ा और जयपुर जाते थे 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और लोग कहते थे पागल हो क्या, 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के लिए 12 घंटे की ट्रेवलिंग कर रहे हो। लेकिन हर महीने वहां पे जाते थे। कोई सिखाने वाला नहीं था उस समय आरसी बिजनेस। कोई जूम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठे और हम आपस में एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई इनकम के बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं थे। और बहुत सारे चैलेंज थे उस समय आरसी बिजनेस को लेके, बहुत सारे सवाल थे लोगों को। लोग कहते थे कि इस तरह की कंपनियां थोड़े से दिन चलती हैं उसके बाद बंद हो जाती है। इस तरह की कंपनियों में किसी का जीवन नहीं बदल सकता, कैरियर नहीं बन सकता। लोग एग्जाम्पल देते थे कि हमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल ली, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। इस तरह की बहुत सारी चीजें आते और जाते देखा है। तो बहुत सारे चैलेंज थे, उन चैलेंजों के बावजूद आरसीएम बिजनेस करना चालू किया, लगातार काम किया, रिजल्ट नहीं आए। पहली इनकम आज भी याद है, खूब प्रयास करने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद, क्योंकि पहले दिन से मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। और खूब मेहनत करने के बाद आई 544 रुपए की। दूसरी इनकम 704 की आई। पूरे साल काम किया आरसीएम बिजनेस में और 16,000 रुपए आए। और 16,000 से ज्यादा खर्च हुआ आरसीएम पे मेरा। दूसरे साल फिर काम किया, 65,000 आए और 65,000 से ज्यादा दूसरे साल खर्च हुआ। ये 2 साल की कहानी है मेरी। लेकिन विश्वास हो गया था सिस्टम के ऊपर, विश्वास हो गया था अपलाइन के ऊपर, विश्वास हो गया था अपने ऊपर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आरसीएम चलेगा और बहुत जबरदस्त चलेगा। हमने एक काम किया, बिजनेस नहीं भी चला तो अपने प्रयास में कभी कमी नहीं की। सुबह साइकिल पे निकलते थे और पूरा दिन लोगों को प्लान शो करते थे। और उसी का रिजल्ट है कि 29 महीने तक नहीं चला। 29 महीने खूब जोर लगाया, आरसीएम नहीं चला। 29 महीने की टोटल इनकम की बात करूं तो 1 लाख रुपए से भी कम की आई। लेकिन 30वें महीने आरसीएम चला। 29 महीने की मेहनत का रिजल्ट 30वें महीने मिला। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा, जो नए साथी हैं, कि जो सीनियर लोग हैं शायद पहले दूसरे तीसरे महीने में रॉयल्टी पे आ गए होंगे। 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना और रॉयल्टी का चेक आया 26,305 का। मैं कभी उस चेक को नहीं भूल सकता, क्योंकि उस चेक से जीवन में बदलाव आना स्टार्ट हुआ। जीवन में जब भी कभी बड़ा मिलेगा ना, वो एक संघर्ष के बाद ही मिलेगा। और आम आदमी सक्सेस क्यों नहीं होता, दुनिया के अरबों लोग सक्सेस क्यों नहीं होते, क्योंकि वो संघर्ष करना पसंद नहीं करते। तो हमने 29 महीने संघर्ष किया, 30वें महीने रिजल्ट आए, रॉयल्टी का चेक 26,305 का आया। और मेरे को आज भी याद है, उस चेक को लेके मैं उस चेक को कैश करवा के मैं हीरो होंडा की एजेंसी में गया और वहां पे मैंने एक बाइक फाइनेंस करवाई 15,000 रुपए देके। उस बाइक के ऊपर खूब काम किया आरसीएम में। और उस बाइक पे काम करने का रिजल्ट है, उसके ठीक 3 महीने बाद मैं आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना। और उसके ठीक 3 महीने बाद 36वें महीने एक ऐसी इनकम पे पहुंचा। आज वो इनकम बड़ी इनकम है, लेकिन आज से 16 साल पहले वो इनकम बहुत बड़ी इनकम थी, 1,09,000 रुपए की इनकम पे। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता रहा हूं सर। मेरे आसपास के जो लोग थे, जो जॉब करते थे, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, जो मेरे को सिखाते थे कि इस तरह की बहुत सारी चीज आते देखी, बहुत सारी चीज जाते देखी है। उस समय छठा वेतन आयोग नहीं लगा था। उनकी सैलरी 6,500 थी, 7,500 रुपए थी। और मेरा 1,09,000 रुपए का चेक था, जो मेरे को बताते थे ये चलने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर जवाब देना है ना, तो काम से जवाब दो। अगर हम काम से जवाब देना सीख गए, वो दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी। तो काम करना चालू किया, 1,09,000 की इनकम आई। फिर वो 2 लाख रुपए में बदली, फिर 3 लाख रुपए में बदली। फिर मैं पहली गाड़ी लेके आया अपने जीवन की। मेरे को आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे और मीटिंगों में कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा, आपके घर के आगे 2-2 गाड़ियां खड़ी होंगी और कोई साइकिल पे चलता और उसको बता दी जाए कि 2 गाड़ी खड़ी होगी, तो उसको विश्वास नहीं होता। हमें भी लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 गाड़ी कहां से आएंगी। लेकिन सब कुछ हुआ। आज आरसीएम बिजनेस में 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना आया, 6 लाख रुपए महीना आया, 7 लाख रुपए महीना आया, करोड़पति बने, फिर दोबारा करोड़पति बने, फिर तीसरी बार करोड़पति बने, फिर 5, 7, 10 बार करोड़पति बने और फिर गिनना छोड़ दिया कि आरसीएम से कितना पैसा आ रहा। कहते ना कि डूबने के लिए तो 8 फीट पानी बहुत है, उसके ऊपर जितना भी होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो बहुत कुछ हुआ जिंदगी में। और मैं थोड़ी सी अगर शॉर्ट में अपने इस बारे में बताऊं, एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो 1,500 रुपए महीना कमाता था। मेरे को आज भी याद है, जब मैं जॉब करता था। और जॉब किसके पास करता था, मेरे एक फ्रेंड थे, उसके मामा जी जादूगर थे। जादूगर शायद आपने सुना होगा, जादूगर थे। उनके साथ में असिस्टेंट का काम करता था। 1,500 रुपए महीना देते थे, 50 रुपए रोज के वो। और आरसीएम बिजनेस की पावर की वजह से, सिस्टम की वजह से, इस बिजनेस की वजह से खूब सारा पैसा आया।
बीसी छाबड़ा जी कहते थे कि आपके घर के आगे 2-2 गाड़ियां खड़ी होंगी, लेकिन आज सीन कुछ और है सर। बीसी छाबड़ा जी की वो बात झूठ निकली। आज 2 गाड़ियां नहीं, मेरे घर के आगे इस बिजनेस की वजह से 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई। बीसी छाबड़ा जी कहते थे आप लाखों रुपए के घरों में रहोगे, और मेरे को आज भी याद है, मैंने अपनी जिंदगी का चौथा घर बनाया अभी। मैं कई सारी मीटिंग में इसको बताता हूँ, और क्यों बताता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी जब इस चीज को सुनता है ना, वो इस चीज की वजह से प्रेरणा ले सकता है कि जब राकेश शर्मा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने पहला घर अपनी जिंदगी का 12 लाख रुपए का बनाया आरसीएम की वजह से, दूसरा घर 35 लाख का बनाया, तीसरा घर दिल्ली द्वारका में 2 करोड़ का लिया, और चौथा घर जिसमें अभी मैं रहता हूँ, इस घर की कीमत है करीबन 7.5 करोड़ रुपए। और जितनी भी दुनिया की, थैंक यू सर, जितनी भी दुनिया की लग्जरियस चीजें होती हैं वो सारी इस घर में है जहां पे मैं रहता हूँ। लिफ्ट, पर्सनल लिफ्ट इस घर में लगी हुई है। पर्सनल लिफ्ट, 3 फ्लोर का घर है, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। पर्सनल स्विमिंग पूल इस घर में बना हुआ है ना। पर्सनल थिएटर इस घर में बना हुआ है, पर्सनल गार्डन है 2-2, और आसपास में सारे सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं। मेरी पड़ोसन सपना चौधरी है, शायद आप जानते होंगे। मेरे दूसरे पड़ोसी रविंदर मित्तल हैं, जो जियो के नॉर्थ इंडिया के हेड हैं। मेरे साइड में मानवेंद्र बिस्ला रहते हैं, जो आईपीएल के बहुत अच्छे खिलाड़ी है मानवेंद्र बिस्ला। तो इस तरह के लोगों के बीच में आज आरसीएम ने बैठा दिया। बात करें सर, कुछ देशों के नाम सुने थे कि दुनिया में इस तरह के भी देश हैं, उन सभी देशों में जाने का मौका मिला। चाहे स्विट्जरलैंड की बात करें, सिंगापुर की बात करें, दुबई की बात करें, बहुत सारे देश हैं जो मैं नाम गिनवाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उन सभी देशों में जाने का मौका मिला। एक बहुत अच्छी जिंदगी बच्चों को मिली, बहुत अच्छी जिंदगी पेरेंट्स को मिली, बहुत अच्छी जिंदगी वाइफ को मिली, और बहुत अच्छी जिंदगी इस बिजनेस के माध्यम से, मेरे माध्यम से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मिली। लेकिन मैं आज चाहता हूं सर, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप सबकी जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। और अगले 40 मिनट का जो सेशन है, किसी चीज को हम किस ढंग से सुनते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसी चीज को केवल सुनने के लिए सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और किसी चीज को हम ध्यान से सुन रहे हैं, उसके अंदर उतर के सुन रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होगा। और मैं प्रयास करूंगा सर आज वो सारी चीज इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने की, जिसकी वजह से आप आरसीएम बिजनेस के कल के राकेश शर्मा बन सकते हो, आप आरसीएम बिजनेस के नेगी साहब बन सकते हो, कुलविंदर जी बन सकते हो। केवल आपको सुनना है। और सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ एक बार, दूसरी आईडी से स्क्रीन शेयर होगी मेरी। एक बार कुलविंदर जी देखना सर, स्क्रीन आ रही है क्या? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ओके, चलिए सर। और 40 मिनट मैं चाहूंगा सर आप सब कुछ चीजों को भूल जाओ। आपका आरसीएम कितना चल रहा है, आप कब से आरसीएम कर रहे हो, आपको पैसे कितने आ रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ। अगले 45 मिनट केवल इस स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर उसको समझने का प्रयास करना। तैयार है सर? यस, बिल्कुल। हाथ को एक बार मैं देखना चाहूंगा, आपके हाथों को। थैंक यू, सभी लोग तैयार हैं सर। और वेलकम है सबसे पहले आप सभी लीडर्स का इस प्रोग्राम के अंदर में। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं सर। अब हम बात करते हैं सर, हम सबको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। हर तरह की कैटेगरी, हर तरह की जॉब से बिजनेसमैन बैठे होंगे, स्टूडेंट्स बैठे होंगे, हाउसवाइफ हमारे बीच में बैठे होंगे, तो सब कैटेगरीज के लोग हमारे बीच में बैठे होंगे। हम सबको इस अपॉर्चुनिटी की क्यों जरूरत है, ये अपॉर्चुनिटी है क्या, इसकी क्यों जरूरत है, मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। ये पहला सवाल होता है सर, जो भी इस दुनिया में आए हैं सबके सब पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी में इसके बगैर कुछ नहीं होता। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा काम करना चाहते हैं, उसके लिए अब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, सबके लिए जरूरत पड़ती है पैसे की। अगर पैसा नहीं है तो इनमें से कोई भी काम आप नहीं कर सकते। और पैसा कमाने के आज के टाइम में हमारे पास में पहला तरीका है जॉब, नौकरी करके हम पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा तरीका है सर हमारे पास में बिजनेस करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। अब नौकरी भी 2 तरह की होती है। पहली जॉब होती है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब क्या है, थोड़ा सा इसको समझे। गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं थोड़ा सा इतना ही बताना चाहूंगा आपको। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब की जो संभावनाएं हैं मिलने की, वो 0 के बराबर है, माइनस में है। गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज कम कर दी, जॉब खत्म कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में देने को सैलरी नहीं है लोगों के। जो पुराने एम्प्लॉइज हैं, जो पिछले काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं दे पा रही गवर्नमेंट, तो नई भर्ती बिल्कुल बंद कर रखी है और कोई चांस नहीं है। अगर हम पढ़ लिख के भरोसे बैठे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो हम अपने टाइम को खराब कर रहे हैं सर।
और एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छा वीडियो था, एक अनपढ़ सा व्यक्ति था जिसके पास में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी। वो कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट जॉब को हम धंधा मान रहे हैं, काम मान रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो आज के टाइम में सर गवर्नमेंट जॉब के कोई चांस नहीं है। दूसरा है काम प्राइवेट जॉब, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। अभी पिछले 8 महीने में मैंने देखा है 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हिंदुस्तान के। और वो कौन थे 16 करोड़? जिनकी जिंदगी जॉब की वजह से बहुत ठीक ठाक चल रही थी, जिनकी फैमिली चल रही थी, जो मकान का किस्त देने लग रहे थे, बच्चों की पढ़ाई करवा रहे थे, बहुत अच्छी जॉब चल रही थी। कोरोना के इस पेंडेमिक में उनकी सिचुएशन ऐसी बनी कि एक मेल आई हेड ऑफिस से और उनकी की पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई, एकदम 100 से 0 पे आ गए, लाखों रुपए की सैलरी एकदम बंद हो गई। और ये 16 करोड़ के साथ हुआ है। ये और भी संभावनाएं हैं, आने वाले समय में बहुत सारी जॉब्स और जाने वाली है। तो प्राइवेट जॉब को अगर हम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि ये सैलरी जिंदगी भर मिलती रहेगी। हो सकता आपकी जॉब रहे और हो सकता जॉब ना रहे। तो प्राइवेट जॉब में सर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, आज है कल होगी नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में आज के टाइम में कंपटीशन है सर। 20 साल पहले बिजनेस करना जितना आसान था, आज उतना आसान नहीं है। 20 साल पहले पैसा कमाना बिजनेस में जितना आसान था, आज उतना आसान नहीं है। डिजिटल दुनिया हो चुकी है सर। पहले ऑप्शन नहीं होते थे लोगों के पास में, आज दुनिया भर के ऑप्शन है। आप एक छोटी सी पेस्ट्री खरीदना चाहते हैं 40 रुपए की, आप जैसे ऑनलाइन सर्च करोगे 40 दुकानें दिखाएगा आपको कि 40 दुकानों पर ये पेस्ट्री मिल रही है, उसके रिव्यूज दिखाएगा कि इसमें इस क्वालिटी की पेस्ट्री है, इसका प्राइस ये है, और वो 40 रुपए की पेस्ट्री आपके घर पे पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आप एक चीज देखो सर, 40 रुपए की पेस्ट्री लेने के लिए लोग आपके घर पे उस पेस्ट्री को पहुंचाने को तैयार बैठे हैं, और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 40 में से मेरे को किसकी पेस्ट्री लेनी है। तो आज के टाइम में बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पहले पैसा कमाना बिजनेस में आसान था, आज पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, और आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ेगा। आने वाले समय में पैसा कमाना और मुश्किल होगा। मेरे कुछ जानकार हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, वो एक चीज बोलते हैं कि जो पहले था वो आज बात नहीं है। आज सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है, आज रेंट्स बढ़ गए हैं, आज बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं और इनकम कम हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, और ये कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस में सक्सेस हो जाऊंगा, तो आप कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम देखें सर। अनिल अंबानी कोई छोटा बिजनेसमैन नहीं था सर, वो सरवाइव नहीं कर पाया, वो फेल हो गया, है ना। किंगफिशर के मालिक मालिया साहब, वो कोई छोटे बिजनेसमैन नहीं थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आज के टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाए, और वो आज मार्केट से आउट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो बिजनेस में कंपटीशन है, वो कंपटीशन होगा। और मैं मान लेता हूं, चलो आप अच्छी जॉब कर लेते हो, अच्छा बिजनेस भी कर लेते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस, उससे क्या होगा? 10% ऐसे लोग हैं सर पूरे वर्ल्ड में जो जॉब से या बिजनेस से अपने सपने पूरे करते हैं। 90% लोग ये दोनों काम करने के बावजूद भी केवल अपनी जरूरत पूरी करते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। तो हमें थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर आना पड़ेगा सर, सच्चाई के ऊपर, वास्तविकता के ऊपर आना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, क्यों जरूरत है इस बिजनेस की, क्यों करना चाहिए, क्यों सीरियस होना चाहिए इस बिजनेस में। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपका सब कुछ जिंदगी भर ठीक चलता रहा, ठीक जॉब चलती रही, ठीक बिजनेस चलता रहा, तो भी 10% चांस है आपके सपने पूरे होने के, 90% चांस है केवल जरूरत पूरी होगी। एक तीसरा माध्यम है सर जिसको समझने की जरूरत है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन दुनिया की वो बहुत बड़ी चीज है। अगर उसको आपने समझ लिया, दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी चीज है वो। और वो बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के आंकड़े बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अरबपति, सबसे ज्यादा खरबपति अगर किसी इंडस्ट्री ने दिए हैं, तो उस इंडस्ट्री ने दिए हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है क्या? जॉब है, बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है क्या, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं। इसकी जो शुरुआत हुई ये अमेरिका से हुई। ये थोड़ा सा ऊपर फिगर गलत लिखा गया मेरे से, 70-75 साल पहले अमेरिका से हुई। और मैं सर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो हिंदुस्तान से एडवांस है या हिंदुस्तान से पिछड़ा हुआ है? एडवांस है सर। एडवांस है। और कितना एडवांस है मैं बता रहा हूं सर, 20 साल एडवांस है सर हिंदुस्तान से। यानी जो काम 20 साल पहले अमेरिका में हुए थे वो आज हिंदुस्तान में आज हो रहे हैं, और जो आज यहाँ पे हो रहे हैं वो 20 साल पहले वहां हो गए थे, और जो आज वहां पे हो रहे हैं 20 साल बाद यहाँ पे होंगे। इतना एडवांस है सर। वहां से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई।
और वहां से शुरुआत हुई और 70 साल पहले शुरुआत हुई, तो ये काम छोटा नहीं हो सकता। दूसरी आगे लेके जाता हूं, इंडिया में 1996 से इसकी शुरुआत हुई, 24 साल पुरानी इंडस्ट्री है सर इंडिया में। हमें अगर इस इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस छोटा है। हाँ, हमें जानकारी नहीं है एक नई चीज की, तो 1996 से इंडिया में शुरुआत हुई, 24 साल पहले इंडिया में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, और 9 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगल बिजनेस का दर्जा दिया। लीगल बिजनेस क्या? इसके ऊपर गाइडलाइन दे दी, और गाइडलाइन का मतलब ही है कि ये बिजनेस है, लीगल है, इसको आप कर सकते हो। और आज बहुत सारी जगह पे एजुकेशन का पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को के बारे में पढ़ाया जाता है। आने वाले समय में छोटी छोटी क्लासेस में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये एक नए जमाने का बिजनेस है सर। अगर इसको आज हम नहीं समझेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। देखिए, कुछ पेंटर थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ पेंटर थे जो पेंटिंग करते थे, बैनर बनाते थे, है ना। एक नई चीज आई, एक नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं फ्लेक्स मशीन। अब कुछ पेंटर ने उसका विरोध किया कि हम तो इस तरह की मशीन से कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपना पेंटिंग ही करेंगे, हाथ से ही बनाएंगे बैनर। और दोस्त, एक फ्लेक्स मशीन ने करोड़ों पेंटरों को बेरोजगार कर दिया। जो बदल गए उनकी जिंदगी ठीक है, जो नहीं बदले वो अपने परिवार को रोटी भी नहीं कमा के खिला पाए उस पेंटिंग की वजह से। एसटीडी पीसीओ वाले, आज आपने देखा होगा, आज से 17 साल पहले खूब पैसे कमाते थे। लाइन लगती थी सर एसटीडी पीसीओ वालों के दुकान के आगे, सैकड़ों रुपए का बिल आता था, बहुत बड़ी इनकम होती थी, लाखों रुपए महीना कमाते थे एसटीडी पीसीओ वाले। बदलाव आया मोबाइल, कुछ एसटीडी पीसीओ वालों ने उस बदलाव को समझ लिया, उन्होंने अपने मोबाइल एसेसरी की मोबाइल शॉप खोल ली और वो अपने परिवार को सरवाइव कर पाए। लेकिन कुछ लोगों ने उस बदलाव को नहीं समझा। एसटीडी पीसीओ, आज आपने सुना है कि कोई एसटीडी पीसीओ खोल के अपने जीवन को चला सकता है? सर, सबके हाथ में मोबाइल है। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, इसको जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना ही हमारी जिंदगी अच्छी होगी। तो आज एजुकेशन का पार्ट है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में इस नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा आगे मैं लेके जाता हूं सर। आज हम बात करते हैं नेटवर्क की। ये नेटवर्क है क्या, क्या कर सकता हमारी लाइफ में, क्या हो सकता है, और मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। पहली तरह के वो लोग हैं जो करते हैं सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क का मतलब मैं बता रहा हूं, सेल्फ वर्क का मतलब है वो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, है ना। अपना काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, अपनी दुकान खोल के काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ वर्क। और दूसरी तरह के लोग जो काम करते हैं वो करते हैं नेटवर्क। दो अलग अलग चीज है, सेल्फ वर्क अलग है, नेटवर्क अलग है ना। पूरी दुनिया के मैक्सिमम लोग सेल्फ वर्क करते हैं और चंद लोग नेटवर्क करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। इनके बारे में एक चीज बोलता हूं मैं, नेटवर्क के बारे में। एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है। मैं भी फील्ड में जाता हूं, आप भी फील्ड में जाते होंगे, विक्रम नेगी जी फील्ड में जाते हैं, कुलविंदर जी फील्ड में जाते हैं। अब किसी के बारे में जैसे ही आप नेटवर्क की बात करते हो, सामने वाला कहता है कि नहीं जी, ये तो मेरे बस की बात नहीं। एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है, लेकिन सच्चाई क्या है सर? सच्चाई है जो दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है वो उन लोगों के पास है जिनके पास नेटवर्क है, जिन्होंने नेटवर्क बनाया है। यानी जिस चीज से आप डरते हो वो चीज ही आपको दुनिया के चंद % लोगों में खड़ा कर सकती है। लेकिन नेचर है सर लोगों का, वो जो चीज उसको आगे बढ़ा सकती है ना, उसी चीज का विरोध करते हैं। जो चीज फ्री में मिलती है उसको यूज नहीं करते। सुबह की सैर करना फ्री है ना। बहुत सारी बीमारियों से जिंदगी भर बचे रह सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं। जो चीज फ्री मिलती है उसका विरोध करते हैं, जो चीज जिंदगी में बदलाव लाती है उसका विरोध करते हैं। लेकिन विरोध कभी नहीं जीतता, हमेशा बदलाव जीतता है सर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, 19 साल पहले जिन लोगों को मैंने आरसीएम बिजनेस बताया था उनकी समझ में नहीं आया, अभी उनकी समझ में आने लग रहा है। अभी वो खुद आगे बढ़ के इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और आप सोच के देखो, 19 साल पहले जुड़ जाते, अगर मेरी डाउनलाइन में 20 लाख लोग हैं तो 20 लाख उनके नीचे भी होते। 19 साल में नहीं जुड़े, वो आज जुड़े हैं तो वो 20 लाख के नीचे चले गए। ये अंतर आ जाएगा सर अगर हम आज इस चीज को नहीं समझेंगे। थोड़ा सा और आगे लेता हूं। इसको हम समझते हैं कि ज्यादा पैसा नेटवर्क से कैसे आ सकता है। इस पावर को हम थोड़ा सा समझते हैं कि नेटवर्क की पावर क्या होती है और बड़ी इनकम नेटवर्क के माध्यम से हमारे पास में कैसे आ सकती है, और लोगों का जो काम करने का तरीका उसको हम थोड़ा सा समझते हैं।
ये दो चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, एक सेल्फ वर्क क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है, और डिफरेंस क्या है दोनों में। काम आप भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आपके काम में और मेरे काम में अंतर क्या है, मैं उस चीज को बताने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करना सर। अगर आपने समझ लिया तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, और रात को नींद आ गई तो समझना कि आप समझे नहीं, है ना। 19 साल पहले आरसीएम समझ में आया और 19 साल से आज तक नींद नहीं आ रही, समझ में आ गया था। और जिनको मीटिंग के बाद भी नींद आती है तो समझो सर उनकी अभी समझ में नहीं आया है। सेल्फ वर्क क्या है और नेटवर्क क्या है, थोड़ा सा मैं अंतर बता रहा हूं। ये आपके सामने एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है सर? कुलविंदर जी थोड़ी आपकी हेल्प चाहूंगा सर। ये क्या कर रहा है? दुकान है सर, सब्जी की दुकान है सर, सब्जी ये सब्जी बेच रहा है सर, अपनी दुकान खोल के। इसने एक दुकान खोली, सब्जी रखी, सब्जी बेचना स्टार्ट किया, ये सेल्फ वर्क कर रहा है सर। दुकान इसकी, सब्जी इसने बेच खुद रहा है, ये सेल्फ वर्क कर रहा है। और ये क्या कर रहा है सर? ये भी सब्जी बेच रहा है, यस जी, है ना। ये भी सब्जी बेच रहा है और रिलायंस फ्रेश भी सब्जी बेच रहा है। वो सेल्फ वर्क है, खुद की वजह से खुद काम करके सब्जी बेच रहा है। ये नेटवर्क बना के सब्जी बेच रहा है। और अंतर क्या है दोनों में? अंतर बता रहा हूं सर। वो जिंदगी में जितनी सब्जी नहीं बेच पाएगा, उससे कई गुना ज्यादा सब्जी ये रिलायंस फ्रेश एक दिन में बेचता है। काम दोनों एक ही है ना, वो भी यही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है। लेकिन वो जो जीवन में नहीं कर पाएगा, एक दिन में कर जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ वर्क कर रहा है और ये नेटवर्क कर रहा है। नेटवर्क की पावर, एक एग्जांपल और देता हूं सर। ये क्या कर रहा है सर? दूध बेच रहा है ना। ये दूध बेच रहा है, इसने एक मोटरसाइकिल ली, 2-3 ढोल लिए, दूध डाले, घर घर में जाके दूध बेचना स्टार्ट कर दिया। और ये क्या कर रहा है सर? अमूल ये भी दूध बेच रहा है, ये भी दूध काम ये भी वो कर रहा है और वो भी यही कर रहा है। वो सेल्फ वर्क कर रहा है, अपनी मेहनत से दूध बेच रहा है, ये सिस्टम से दूध बेच रहा है। काम बराबर है दोनों, जो वो कर रहा है वही ये कर रहा है। लेकिन जो जिंदगी में नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा एक दिन में अमूल करता है। ये नेटवर्क की पावर है सर, इस सिस्टम की पावर है। एक एग्जांपल और देता हूं सर मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। ये क्या कर रहा है सर? बाल काट रहा है ना। एक दुकान खोली, कैंची उस तरह रखे, शीशा लगाया, चेयर रखी और बाल काटने स्टार्ट किए। और ये क्या कर रहा है सर? ये भी बाल काट रहा है। जावेद हबीब क्या कर रहा है सर? बाल काट रहा है, वो भी बाल काट रहा है। वो 20 रुपए लेता है, ये 3000 रुपए लेता है। वहां पे उसको ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये सिस्टम बनाया, नेटवर्क बनाया। आज इसके पास में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती 3-3 दिन पहले, 4-4 दिन पहले, और 3-3 हजार रुपए देके आते लोग बाल कटवाने के। जो जिंदगी में नहीं कमा पाएगा, उससे कई गुना ज्यादा जावेद हबीब एक दिन में कमाता है सर। ये नेटवर्क की पावर है। और आम से आदमियों ने इस चीज को शुरू किया है, सिंपल साधारण से लोगों ने इस चीज को शुरू किया। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं सर। ये क्या कर रहा है सर? इसने टैक्सी ली, टैक्सी चलाना स्टार्ट किया। और ये क्या कर रहा है सर? ये भी टैक्सी चलवा रहा है। इसके पास एक भी टैक्सी नहीं अपने घर की, ओला के पास में। और आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है सर ये। जितने वो जिंदगी में नहीं कमा पाएगा, उसकी कई पीढ़ियां नहीं कमा पाएंगी बिना एक भी टैक्सी लिए, उससे कई गुना ज्यादा पैसा एक दिन में कमा रहा है, नेटवर्क की वजह से। इस नेटवर्क की पावर को समझना है सर, और इसकी पावर को हमने समझ लिया, ये लाइफ को बदल के रख देगी। थोड़ा सा एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कुछ एग्जांपल। फेसबुक क्या है? अगर सही ढंग से देखे ना सर, दुनिया में 6ठे नंबर पे आ गया इसका मालिक, मार्क जुकरबर्ग। 6ठे नंबर का अमीर आदमी है, आपसे 1 रुपया नहीं लेता। इसने नेटवर्क बना दिया, उस नेटवर्क से इसके पास में पैसा आ रहा है। फेसबुक हम रोज यूज करते हैं, ये क्या है? टाटा स्काई, ये नेटवर्क है। ये क्या है सर? ये नेटवर्क है। ये क्या है सर? ओयो रूम, नेटवर्क है। रितेश अग्रवाल 26 साल का लड़का, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे काम किया, नेटवर्क बनाया, 32,000 करोड़ का नेटवर्क है इसका। 26 साल के लड़के की नेटवर्थ है 32,000 करोड़ की, सिर्फ नेटवर्क की वजह से। उसकी 70 पीढ़ियां भी लग जाती ना, तो भी 32,000 करोड़ नहीं कमा पाती, जितना नेटवर्क की वजह से कुछ सालों के अंदर 32,000 करोड़ कमा गए। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये क्या है? नेटवर्क है। दुनिया में नंबर 1 इसका मालिक, नेटवर्क की वजह से। सिंगल प्रोडक्ट इनका नहीं है, नेटवर्क की वजह से दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी बन गया। ये नेटवर्क की पावर है। ये क्या है सर? नेटवर्क है। कुछ भी इनका नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेटवर्क की वजह से आज दुनिया में क्या नहीं होता, इसकी वजह से। जोमेटो की वजह से क्या नहीं डिलीवर होता, आपके घर में 10 मिनट में, 15 मिनट में सब कुछ डिलीवर करवाता है, ये नेटवर्क है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं सर, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आपने नेटवर्क बना लिया, वो आपकी नेटवर्थ है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आपकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। मेरा जितना बड़ा नेटवर्थ है, मेरी उतनी बड़ी नेटवर्थ है।
वत्स साहब का जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी बड़ी वत्स साहब की नेटवर्क है। कोठारी साहब का और बड़ा नेटवर्क है तो और बड़ी नेटवर्क है। केसी सर की और बड़ा नेटवर्क है तो और बड़ी नेटवर्क है। आप जितना बड़ा बनना चाहते हैं ना उतना ही आपका बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। और नेटवर्क बनाने का सर एक ही तरीका है। अगर आप चाहते हो आपका भी बड़ा नेटवर्क बने, आप चाहते हो आपकी जिंदगी बदले, आप चाहते हो आपके पास भी पैसिव इनकम आए, सिर्फ एक काम को लगातार 30 दिन 365 दिन करना शुरू कर देना। उसका काम का नाम है STP। STP लगातार 30 दिन, साल के 365 दिन और अगले 3 साल, 3 साल तक 365 के 65 दिन और 30 के 30 दिन ये काम बंद नहीं होना चाहिए। 1 को दिखाए, 2 को दिखाए, 3 को दिखाए, 4 को दिखाए, लेकिन डेली STP, शो द प्लान होना चाहिए अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हो। और हम एक चीज समझे सर, हम एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हैं। आप सोच के देखो, जिसने मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया होगा ना, उसने एक व्यक्ति को प्लान थोड़ी दिखाया, 800 करोड़ की इंडस्ट्री को प्लान दिखाया। एक व्यक्ति जुड़ा, 800 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया, जिस व्यक्ति ने मुकेश कोठारी सर को प्लान दिखाया। जिसने वत्स साहब को प्लान दिखाया, एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाया, 600 करोड़ की इंडस्ट्री को प्लान दिखाया। वत्स साहब को प्लान दिखाया, 600 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया, जिसने वत्स साहब को प्लान दिखाया। जिसने मेरे को प्लान दिखाया, 300 करोड़ की इंडस्ट्री को प्लान दिखाया। मैं जुड़ा, 300 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे, और जीवन भर आएगा। और इस तरह के लाखों राकेश शर्मा इस दुनिया में हैं, लाखों सुरेंद्र वत्स सर इस दुनिया में हैं, लाखों मुकेश कोठारी इस दुनिया में हैं। आप एक आदमी को प्लान दिखाओगे, वो आपकी आने वाली 6 जनरेशन की जिंदगी बदल देगा। जो तीसरी जनरेशन अभी पैदा नहीं हुई, जो 20 साल बाद पैदा होगी, उसकी जिंदगी बदल देगा ये प्लान। और ये प्लान कब मिलेंगे इस तरह के लोग? जब आप रोजाना फील्ड में जाओगे। अगर कभी कभार फील्ड में जाओगे, देखिए 3 तरह से लोग RCM बिजनेस में काम करते हैं। पहला करते हैं फुल टाइमर। कुछ लोग, जैसे मैंने पहले दिन से फुल टाइम किया, बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्वाइन करते फुल टाइम करते हैं। तो पहले होते हैं फुल टाइमर, जो सुबह से शाम तक RCM करते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं सर वो। दूसरे होते हैं पार्ट टाइमर। पार्ट टाइमर क्या? वो जॉब करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो हाउसवाइफ हैं, वो किसान हैं, साथ के साथ कुछ देर, कुछ घंटे रोजाना RCM में देते हैं, उसको बोलते हैं पार्ट टाइमर। वो भी सक्सेस होते हैं, थोड़ा सा समय लग जाता है, उसके बाद वो सक्सेस हो जाते हैं। और तीसरे होते हैं सर सम टाइमर। और RCM बिजनेस में इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कभी कभी RCM करते हैं। आज RCM किया, 3 दिन RCM का नाम नहीं लिया, चौथे दिन RCM किया, 5 दिन फिर RCM का नाम नहीं लिया, फिर छठे दिन RCM किया, फिर 3 दिन फिर RCM का नाम नहीं लिया। सर RCM चलेगा क्या? बिल्कुल ना चला है, ना चलेगा, ना आने वाले समय में कुछ होगा। ये बिजनेस है लगातार करने का। मैं नहीं कहता सुबह से शाम तक RCM करो, 1 घंटा दो, 30 के 30 दिन दो, 365 के 65 दिन दो। इसलिए इस तरह RCM चलेगा सर। और दुनिया का छोड़ो, आप RCM को छोड़ो, दुनिया को कोई भी काम सम टाइम करोगे नहीं चलेगा। आप जॉब ज्वाइन करते हो, 15,000 रुपए मिलते हैं, रोजाना जाना पड़ेगा। आज जॉब पे जाओगे, 3 दिन नहीं जाओगे, चौथे दिन जाओगे, 6 दिन नहीं जाओगे, वो 15,000 नहीं मिलेंगे। आप 10 करोड़ रुपए लगा के ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, आज खोलोगे दुकान, 3 दिन नहीं खोलोगे, चौथे दिन खोलोगे, 5 दिन फिर नहीं खोलोगे, 15 करोड़ लगा के कुछ नहीं आएगा। तो RCM बिजनेस में कैसे आ सकता है सर सम टाइम करने से? या तो करो या छोड़ो, लटको मत सर। ये लटकने का बिजनेस नहीं है ना? या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में, है ना? दोनों में से एक चीज करना है। हमें वन साइड होना है सर। बहुत सारे लोग ना इसको छोड़ते ना इसको करते, और वो बहुत नाम खराब करते हैं सर RCM का। वो कहते हैं कि मैंने 10 साल हो गए RCM में। अरे सर, आज के टाइम में अगर हमें 10 साल हो गए RCM में कुछ नहीं कर पाए, तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, हमें अपलाइन के साथ बैठना चाहिए। आज अगर 3 महीने बाद आपका बिजनेस ठीक ठाक लेवल पे नहीं जा रहा, तो अपने आप को चेक करना चाहिए सर। आज कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज तो आज से 19 साल पहले थे सर, जब एक किट लेने के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ता था। कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था कंपनी का हिंदुस्तान में, कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, जूम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उस समय लगता था, और उस समय भी करने वालों ने किया। आज तो इतना आसान है सर। आपके पास जो है, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, हमारे पास आपका 1% भी नहीं था, आपके पास 100% चीज है। आप इस जूम को चलाना सीख जाओ, ये जूम आपकी जिंदगी बदल देगा। आपके पास में स्ट्रॉन्ग मोबाइल होना चाहिए और उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपके एरिया का बेस्ट से बेस्ट इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। सर हमारे टाइम में हम फोन करते थे अपलाइन को, उस समय STD PCO पे 4 रुपए 55 पैसे पर मिनट का खर्चा आता था। 4-5-6 मिनट में बात करते,
थोड़ी सी बात होती थी, 24-25 रुपए बिल आता था, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। आज फ्री में मोबाइल है सर, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, इसको हमने समझना है। थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। और इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक मौका हमें मिलता है। मौका क्या मिलता है सर, कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। रितेश अग्रवाल की तरह ओयो नहीं बिल्ड कर सकते सर, टाटा की तरह टाटा स्काई नहीं बना सकते, हम रिलायंस फ्रेश नहीं बना सकते, हम स्वेगी नहीं बना सकते, हम जोमेटो नहीं बना सकते, ओयो नहीं बना सकते, ओला नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। लेकिन इस सिस्टम की वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हैं, जो नेटवर्क हमारी जिंदगी नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन की जिंदगी भी बदल देगा। जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनकी जिंदगी को बदल के रख देगा अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना दिया। थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। यूएस से स्टार्ट हुई, मैं पहले बता चुका हूं, और 70 साल से पुरानी इंडस्ट्री है, और 118.4 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। 118.4 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं सर। छोटा बिजनेस नहीं हो सकता। जिस बिजनेस में इतने सारे लोग काम कर रहे हो, तो छोटा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये आंकड़े हैं सर, थोड़े से पुराने आंकड़े हैं, लेकिन पूरे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के जितने भी अच्छे देश हैं, विकसित बड़े बड़े देश हैं, सब में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम कर रहा है। इंडिया में भी शुरुआत है, और आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कहीं पे आएगा, वो हिंदुस्तान में आएगा। और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य तो बड़ा है, आरसीएम का भविष्य बहुत बड़ा है। आरसीएम जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। जो पावर आरसीएम के पास है ना, वो पावर किसी के पास नहीं है। मैंने पीछे एक यूट्यूब मैंने खोल रखा था, एक वीडियो मेरे सामने आया, उस वीडियो को मैंने क्लिक किया। एक कंपनी का प्लान था, सिंगापुर की कोई कंपनी थी, साबुन, उसका प्रोडक्ट मैंने देखा। साबुन कितने रुपए का था सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं? कुलविंदर जी, साबुन की बात करें, 30-40 का होगा सर। 30-40 का? थोड़ा सा और जोर लगाओ सर, बढ़ा के देखो कितना हो सकता है। 60-70 का हो सकता है सर, 80-100 का हो सकता है, 80-100 का हो सकता है। उसका साबुन था सर, उस कंपनी का साबुन था 2850 रुपए का, 2850 रुपए का। अरे वाह, इस तरह की कंपनी है सर दुनिया में, और आरसीएम का मुकाबला नहीं हो सकता। और देखिए, हिंदुस्तान में 94.6% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम पर मंथ 12,000 से कम है। और 12,000 से कम 12,000 नहीं है सर, 10,000 है, 8,000 है, 6,000 है, 4,000 है उनकी इनकम। और 4,000 कमाने वाला 2850 रुपए का साबुन, पूरे महीने की इनकम में उसकी एक साबुन आएगा। तो इस तरह की कंपनी है। लेकिन जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं ना, वो इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में है। देखिए, मैं ये नहीं कहता फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, वो मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, ऊपर नीचे होता रहता है। सभी कंपनियों का भविष्य अच्छा है, जोर लगाने लग रहे हैं, वो आंकड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये इंडिया की टॉप 10 कंपनी में, और आज से नहीं, शुरुआत से ही है। और शुरुआत में से ही टॉप 10 में रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2000 से इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी, 20 साल पहले, और इसका नाम आरसीएम बिजनेस है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। इस बिजनेस से ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं? पहली चीज है, आरसीएम को जैसे ज्वाइन करते हो, आपको 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है। आज पूरी दुनिया में एक ही चीज के ऊपर बात होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आरसीएम काफी टाइम से इस चीज पे काम करता है। जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम के आते हैं, सभी प्रोडक्टों को यूज करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अभी मेरे सामने एक प्रोडक्ट रखा है, तुलसी, मैं रेगुलर यूज कर रहा हूं इसको। इस तरह के सारे प्रोडक्ट हैं। मैं बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में जा रहे हैं, और मेरे सामने अभी कोई ऐसा केस नहीं आया। मेरे हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो, कोई हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जो लोग आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनको कोरोना जैसी कुछ हुआ हो। नहीं होता सर, अगर हम आरसीएम के ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो। दूसरी चीज है, लो रेट पे मिलते हैं सर। पहली दुनिया की, मैं हिंदुस्तान और पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, पहली ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट के कंपैरिजन हम मार्केट से करते हैं। लोग रेट का नाम ही नहीं लेते सर, बात ही नहीं करते कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हम बात करते हैं मार्केट के प्रोडक्टों की। हमारे प्रोडक्ट मार्केट के इक्वल है या उससे भी कम है, कंपैरिजन होता नहीं सर ये। तो पहली ऐसी कंपनी है जिसका रेट मार्केट के आसपास है। तीसरी चीज है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है आरसीएम बिजनेस में। आप किसी दुकानदार के पास जाके उसकी दुकान के बाहर लिखा होगा, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें ना। क्यों लिखता है वो? उसको पता है या प्रोडक्ट कैसा होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन आरसीएम को पता है कि प्रोडक्ट 100% दमदार है, इसका मुकाबला नहीं है।
इसमें जो क्वालिटी है मार्केट में क्वालिटी नहीं मिल सकती, इसलिए 30 दिन की मनी बैक गारंटी देता है आरसीएम। यानी आपने 4 साबुन लेके आए, एक साबुन से नहाना शुरू किया, आपको अच्छा नहीं लगा साबुन, आप 3 साबुन वापस दो 30 दिन के अंदर अंदर और पैसे वापस ले लो 100%। ये क्यों करती है सर? भरोसा है। आज तक एक भी डिस्ट्रीब्यूटर, 20 साल हो गए सर मेरे को आरसीएम में काम करते हुए, 19.5 साल, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं मिला जो आरसीएम का प्रोडक्ट वापस करके और पैसा लेके गया। कोई नहीं मिलता मेरे को, आपको भी नहीं मिलेगा सर। थोड़ा सा और आगे चलता हूं, कंप्यूटराइज बिल मिलता है सर आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स। कुछ भी खरीद तो 2 रुपए का सामान खरीदोगे या 2000 का खरीदोगे, सबका पक्का बिल मिलेगा। इसका मतलब क्या है? पक्के बिल का मतलब क्या है कि जो भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, जितना जाना चाहिए। यानी एक तरीके से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत टैक्स की चोरी करते हैं सर। सॉरी अगर कोई मेरे सामने बिजनेसमैन बैठे हो, मैं आपके बारे में नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं सर। बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करते हैं। आरसीएम बिजनेस में 2 रुपए का शैम्पू खरीदोगे, उसका पक्का बिल मिलेगा, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। इनडायरेक्ट हम हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। फिक्स रेट है सर इंडिया में, जो चीज कलकत्ता में जिस रेट में मिलेगी उसी रेट में कांडला में मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी उसी रेट में कन्याकुमारी में मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं होता सर। अब कुछ भी है, 16 रुपए किलो नमक है, 18 रुपए किलो, कलकत्ता में भी 18 और कांडला में भी 18, अरुणाचल में भी 18। जहां पे ट्रांसपोर्टेशन 20 रुपए पड़ती है नमक को पहुंचाने की, पर केजी की ट्रांसपोर्टेशन 20 रुपए है, और वहां पे 18 रुपए केजी नमक मिलता है आरसीएम बिजनेस का। ये कुछ अलग चीज है सर, इसको समझने की जरूरत है। आफ्टर आईडी 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है। रिटेल प्रॉफिट क्या है? जैसे आप मार्केट से सामान लेते हो एमआरपी पे मिलता है। मैं क्यों बता रहा हूं, कुछ दिन पहले मैं एक शू पॉलिश लेके आया, उस पर 38 रुपीज लिखा हुआ था, तो दुकानदार ने 38 लिए मेरे से। तो मार्केट में सामान एमआरपी पे मिलता है, बट आरसीएम में जो मिलता है वो 15 से 20 आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। एमआरपी 100 रुपए है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 85 है, तो आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको 85 में मिलेगा। 10 से 32% फिर बाकी जो बिजनेस वॉल्यूम का है वो अकाउंट में वापस आता है। इस पावर को समझना सर, और सबसे बड़ी जो चीज समझने की वो ये है, इस बिजनेस के माध्यम से सामान अच्छा है, मार्केट से सस्ता है, पूरी इंडिया में एक रेट है, हिंदुस्तान से सोने की चिड़िया बन जाएगा, 15-20% का रिटेल मार्जिन है, 32% अकाउंट में आएगा। इन सारी चीजों को एक टाइम छोड़ दे, इस बिजनेस के माध्यम से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है हमें, जो नेटवर्क दुनिया के चंद % लोगों के पास है, और हम उन लोगों के साथ पहुंच सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। अभी तो आरसीएम बिजनेस में कुछ हुआ ही नहीं है। सतीश पंडित जी एक चीज बोलते थे कि जिन लोगों ने आरसीएम बिजनेस में इतिहास रचने हैं वो अभी ज्वाइन भी नहीं हुए, और आज भी वो चीज है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है सर, और आज भी अगर हम चैन से सो रहे हैं, समझो इसका मतलब हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि वो हमारे को याद करे। थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूं सर। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है ना, क्या नहीं मांगता? ये बिजनेस आपसे ये नहीं मांगता कि आपकी एज कितनी है, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप आरसीएम कर सकते हो। हर प्रोफेशन पूछता है आपकी एज कितनी है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, किसी भी एज में डॉक्टर थोड़ी बन सकते हो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी भी एज में इंजीनियर नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर एक एज होती है, उस एज में आप डॉक्टर बन सकते हो, उस एज में इंजीनियर बन सकते हो, उस एज में सीए बन सकते हो। बट आरसीएम में 18 साल का लड़का भी कर सकता है और 75 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। कोई एज की लिमिट नहीं है इस बिजनेस में। ये बिजनेस आपसे आपका धर्म क्या है वो नहीं पूछता। अब किसी भी धर्म से आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस आपसे आपकी हाइट कितनी है, आप छोटे हैं कद में तो भी आप आरसीएम कर सकते हो, आप लंबे हैं तो भी आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। और सब तरह के लोग कामयाब हैं, छोटे भी कामयाब हैं, लंबे भी कामयाब हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे बीच में, छोटे छोटे लोग हैं, 5 फीट हाइट है और आरसीएम के स्टार रूबी सफायर है ना, और जिनकी 6.25 फीट हाइट है वो भी सफायर है। आपके अंदर कोई टैलेंट है वो नहीं पूछता, आपके फैमिली कितनी बड़ी है छोटी है वो आरसीएम नहीं आपसे पूछता, आपकी एक्सपीरियंस क्या है वो आपसे आरसीएम नहीं पूछता, आप इन्वेस्टमेंट करना है वो आपसे आरसीएम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, क्या है वो आपसे आरसीएम नहीं पूछता। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है सर वो आपसे आरसीएम नहीं पूछता। चपड़ासी बनना है ना, पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। चपड़ासी बनने के लिए क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, स्टार रूबी सफायर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती। आपके अंदर आग कितनी है उससे आप स्टार रूबी और सफायर बनोगे।
जीरो पढ़े लिखे जो कभी स्कूल में नहीं गए। अभी मेरी टीम में प्रेमचंद बिंद करके एक व्यक्ति है, मिर्जापुर यूपी से, कभी स्कूल में नहीं गए, साइकिल में पंचर लगाते थे, किसी ने आरसीएम ज्वाइन करवा दिया, पागलों की तरह आरसीएम में काम किया। अभी पिछले महीने टेक्निकल क्वालिफाई किया, टेक्निकल का जो चेक आया, उनका जो क्वालिफिकेशन का चेक आया वो 58,000 का था, 58,000 रुपए का। और टेक्निकल का पहला चेक आया 87,000 का, 87,000 रुपए का। तो एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ आदमी जो कभी स्कूल में नहीं गया, उसका 87,000 का टेक्निकल का चेक आता सर, जो साइकिल में पंचर लगाता था। क्वालिफिकेशन नहीं पूछता। छठी फेल इस बिजनेस के स्टार रूबी हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है वो ही नहीं पूछता ये बिजनेस आपसे। आप कहाँ रहते हैं वो नहीं पूछता, आपकी कास्ट क्या है वो आपसे नहीं पूछता, आपका कलर क्या है, आप गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। इस तरह की कोई भी चीज ये बिजनेस आपसे नहीं पूछता। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक चीज पे आप फोकस करें अगर बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, लाइफ बदलना चाह रहे हैं। उस चीज का नाम है सर डिस्प्ले वॉल। क्या है डिस्प्ले वॉल, क्या होगा आज नहीं पता चलेगा, 2 साल बाद पता चलेगा। और 2 साल बाद जो आज इसको सीरियस नहीं लेंगे पछताएंगे सर। एक होता विजन, विजन किसको बोलते हैं, जो आगे होने वाला है वो आज दिखाई दे जाए। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास दृष्टि नहीं होती, उनके पास दूरदृष्टि होती है। वो आने वाले समय की चीजों को देख लेते हैं। रिलायंस के पास में दूरदृष्टि है, मुकेश अंबानी के पास में दूरदृष्टि है, टीसी सर के पास में दूरदृष्टि है, केसी सर के पास में दूरदृष्टि है, सुरेंद्र वत्स सर के पास में दूरदृष्टि है, विक्रम नेगी सर के पास में दूरदृष्टि है, कुलविंदर जी के पास में दूरदृष्टि है, सुरेंद्र जी के पास में दूरदृष्टि है। हमारे पास में दूरदृष्टि होनी चाहिए। नहीं है तो हम किसी अपलाइन की बातों को एज इट इज फॉलो करें, उन पर शक शंका मत करें। डिस्प्ले वॉल क्या है सर, डिस्प्ले वॉल है नैनो डिलीवरी सिस्टम। नैनो डिलीवरी सिस्टम क्या है, रिलायंस ने एक नया बिजनेस मॉड्यूल निकाला है, रिलायंस स्मार्ट, और वो कमिटमेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों से कि कोई भी सामान की जरूरत होगी 2 घंटे में हम आपके घर पे सामान पहुंचाएंगे, 2 घंटे में। और उन्होंने प्लानिंग कर रखी है कई लाख करोड़ के टर्नओवर की। डिस्प्ले वॉल क्या है सर, डिस्प्ले वॉल वो कुछ हजार रिलायंस स्मार्ट खोलेगा, कुछ हजार, और 2 घंटे में सामान पहुंचाएगा, और कई लाख के करोड़ की टर्नओवर की प्लानिंग है। डिस्प्ले वॉल क्या है सर, 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल की प्लानिंग है सर आरसीएम की, और आज तक जो आरसीएम ने सोचा है वो हुआ है। 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचा वो हुआ, जिस भी बारे में सोचा वो हुआ। कपड़ा बनाने वाली कंपनी 500 550 प्रोडक्ट बना रही है, वो हुआ सर। डिस्प्ले वॉल क्या है, थोड़ा इसके विजन को मैं देना चाहूंगा आपको। डिस्प्ले वॉल आपके बिजनेस को बदल के रखेगी सर, अगर आपका फोकस है तो। फोकस नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। डिस्प्ले वॉल नैनो डिलीवरी सिस्टम है। 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगे अगले 5 साल बाद, हर तीसरे चौथे घर में डिस्प्ले वॉल होगी। रिलायंस 2 घंटे में सामान पहुंचाएगा, कई लाख करोड़ का बिजनेस होगा, हम 2 मिनट में सामान पहुंचाएंगे। आपका पड़ोसी बाथरूम में घुसा और बाथरूम में घुसते उसने देखा साबुन नहीं है, आपको बाथरूम से फोन करेगा, जब तक वो बाथरूम से बाहर आएगा आप उसके घर पे साबुन पहुंचा दोगे। ऐसा काम करने लग रहे हैं। डिस्प्ले वॉल गांव में, ढाणी में, जंगल में खुलेगी। रिलायंस स्मार्ट नहीं खुल सकता सर, ये खुलेगी। और देखना इसका बड़ा रूप होने वाला है। इस पावर को समझे सर, इस विजन को समझे, नहीं तो 2 साल बाद आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हाँ कंपनी ने मेरे सामने डिस्प्ले वॉल को स्टार्ट किया था, कंपनी ने डायमंड क्लब को शुरू किया। और कुछ लोग कहते हैं जी मेरे सामने डायमंड क्लब शुरू हुआ लेकिन हमने फोकस नहीं किया। आज भी हमारा बिजनेस वही है। और जिन लोगों ने फोकस किया वो 37,000 की इनकम को 5.5 लाख की इनकम में बदल दिया उन्होंने, जिन्होंने डायमंड क्लब को फोकस किया। तो चीजें होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीजें, अच्छी संभावनाएं हैं, आप सब टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। संभावनाएं हैं आप सब स्टार रूबी बन सकते हैं। संभावनाएं हैं आप सब डायमंड बन सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है सर। गारंटी कब होगी, जब आप चीजों के ऊपर काम करेंगे, नहीं तो केवल संभावनाएं रहेंगी। इस डिस्प्ले वॉल की पावर में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में इसको मिनी पिकअप सेंटर बोल सकते हैं। मिनी पिकअप सेंटर, क्योंकि जो पावर पिकअप सेंटर के पास है वही डिस्प्ले वॉल के पास है। वो पावर मिल रही है आपको 5 लाख में, ये पावर मिल रही है 10,000 में। सेम काम 5 लाख की बजाय 10,000 में होने लग रहा है। सारी समस्याएं खत्म कर दी डिस्प्ले वॉल ने। क्या है ये डिस्प्ले वॉल? और ये पिकअप सेंटर आपके ग्रुप में सबके पास होना चाहिए। मिनी पिकअप सेंटर आप किसी को ज्वाइन कराते थे पहले,
कभी उसके पास टाइम नहीं होता था पिकअप सेंटर के पास जाने में, कभी आपके पास टाइम नहीं होता, उसकी आईडी एक्टिव नहीं हो पाती थी। आज उसके घर पे बैठ के उसके नंबर पे आप बिलिंग कर सकते हो सर, अगर आपके पास डिस्प्ले वॉल का कोड है तो। इसको समझिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं सर, और ये कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। और ये 2 दूनी 4 वाली कैलकुलेशन है, ये फेल नहीं हो सकती, है ना। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। ये डिस्प्ले वॉल की डुप्लीकेशन जब काम करेगी तो आपका बिजनेस कहां पे जाएगा, है क्या पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल क्या है सर, इस कैलकुलेशन को आप समझना। मान लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं सर, बहुत छोटा एग्जांपल है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस एग्जांपल से मैं अगर शुरू करूंगा तो क्या आप कहां पे पहुंचेंगे उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। आपने मान लेते हैं डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की फर्स्ट ईयर, पहले पूरे साल में 12 महीने में केवल 10 डिस्ट्रीब्यूटर की डिस्प्ले वॉल खुलवाई और उनको चलवा दिया आपने। वो बिलिंग करना जान गए, वो मेंटेन करना जान गए, वो बढ़ाना जान गए प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को। तो 10 डिस्ट्रीब्यूटर की डिस्प्ले वॉल खुलवा के उसकी चलवा दी, 1 साल लग गया मान लेते। एक दिन में करवा सकते हो सर, ये मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल में आपने केवल ये किया, एक डिस्प्ले वॉल से 5,000 का बिजनेस आया, 20 भी आएगा, 50 भी आएगा, मैं 5,000 मान रहा हूं, मिनिमम पे काम करते हैं सर। मैं 5 लाख रुपए पर मंथ का होगा, आपकी इनकम होगी यहाँ से 15,000 से 25,000 के बीच में। अब कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे से भी शुरू हो रही है कहानी। तीसरे साल जो 100 डिस्प्ले वॉल खुली, सेम उन्होंने किया सॉरी सर, सेम उन्होंने किया, पूरे साल में 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवाई, 1,000 डिस्प्ले वॉल हो गई, 5,000 का बिजनेस आया। तीसरे साल में पर मंथ बिजनेस होगा 50 लाख का, एमराल्ड पिन, और एमराल्ड का मतलब है 1 से 1.5 लाख की इनकम आपकी। अब शुरुआत कहां से की थी, शुरुआत की थी एक डिस्प्ले वॉल से, और 1 साल में 10 डिस्प्ले वॉल से। और शुरुआत करनी पड़ेगी सर अपने खुद से। सतीश सर कहते थे, पंडित सर, कि एक बीज में कितने सेब हैं, एक सेब में कितने बीज हैं वो पता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं वो नहीं पता। ये क्या कर देगा वो नहीं पता सर अभी, ये क्या हो सकता है वो नहीं पता अभी। अगर पता चल जाए, 19 साल पहले लोगों को पता होता कि आरसीएम इतना बड़ा हो जाएगा तो सब मेरे साथ ज्वाइन कर लेते। क्यों उन्होंने काम किया, क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं सर, मेरा विजन है इस डिस्प्ले वॉल को लेके, मैं आपको बता रहा हूं सर, ये आपकी लाइफ को बदल के रख सकती है अगर आप इसके ऊपर काम करना शुरू करो, है ना। तीसरे साल में 50 लाख का बिजनेस हो सकता है, 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, एमराल्ड जैसी पिन हो सकती है। चौथे साल में सेम काम, केवल 10 डिस्प्ले वॉल खुलवाई, 10,000 डिस्प्ले वॉल, 5,000 का बिजनेस, 5 करोड़ का बिजनेस, स्टार रूबी की पिन हो सकती है। और स्टार रूबी का मतलब है 4 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ के बीच की इनकम आ सकती है। और 5वें साल में सेम 10,000 डिस्प्ले वॉल, 10 डिस्प्ले वॉल 1 साल में एक व्यक्ति ने खुलवाई, 1 लाख डिस्प्ले वॉल, 5,000 का बिजनेस आएगा, 50 करोड़ का बिजनेस। और 50 करोड़ का मतलब है सर डायमंड की पिन, और डायमंड की पिन का मतलब कुछ और होता है। आपकी आने वाली जनरेशन को, तीसरी, चौथी, 5वीं जनरेशन जो पैदा नहीं हुई, 50 साल बाद पैदा होगी, उसको एक चीज की कमी नहीं होगी, उस चीज का नाम है सर पैसा। ये इतनी खतरनाक चीज है अगर इसके ऊपर काम कर लिया। 1 लाख डिस्प्ले वॉल 5वें साल होगी, 5,000 का बिजनेस आएगा, 50 करोड़ पर मंथ बिजनेस होगा, और 50 करोड़ पर मंथ बिजनेस है, वहां पे इनकम मैं बताना नहीं चाह रहा सर। वत्स साहब हमारे डायमंड है, उनको पता है सर कैसी लाइफ है उनकी, कैसी जिंदगी है उनकी, वत्स साहब की। और ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, और अगले 3 से 5 साल के अंदर हो सकता है। उनको डायमंड बनने में समय लगा था, आपको समय नहीं लगेगा। हमारे समय के आरसीएम में और आपके समय के आरसीएम में बहुत अंतर है। हमारे समय में आरसीएम नहीं था, हमारे समय में आरसीएम कच्चा रास्ता था। आज आपके समय में आरसीएम एक बहुत जबरदस्त हाईवे है। कच्चे रास्ते पे समय लगता है, कच्चे रास्ते पे चलना मुश्किल होता है, हाईवे पे समय नहीं लगता, चलना मुश्किल नहीं होता सर। मन बनाए काम करने का, मन बनाए आगे बढ़ने का। थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूँ सर। कुलविंदर जी ये क्या है सर? घोड़े है सर, रेस के घोड़े। रेस के घोड़े हैं सर ये, है ना। घोड़, अच्छा रेस किसकी होती है सर, घोड़ों की या गधों की? घोड़ों की सर। कभी नहीं सुना होगा आपने गधों की रेस, है ना। रेस हमेशा घोड़ों की होती है। और जो घोड़े हैं जो रेस के लिए बनते हैं, वो कैसे बनते हैं आप उनको समझो। इनकी ट्रेनिंग्स होती है, इनको उनको खाना स्पेशल दिया जाता है, इनको पेन दिया जाता है, दर्द दिया जाता है सर। इनसे खूब काम करवाया जाता है, खूब दौड़ाया जाता है इनको।
जब ये दो घोड़े बनते हैं और जब ये रेस में दौड़ते हैं। और जो ये ऊपर जॉकी है, जो ऊपर घोड़ा को दौड़ा रहा है, इस बिजनेस को मैं समझाना चाहूं, ये जॉकी है हमारा अपलाइन यस और घोड़े हैं हम अगर देखिए, घोड़े और गधे में अंतर नहीं होता, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं। हमें क्या बनना है सर? हमें इस बिजनेस का घोड़ा बनना है, गधा नहीं बनना है इस बिजनेस का। घोड़ा ही रेस में जीतता है, घोड़े की रेस होती है, गधों की कभी रेस नहीं होती। अगर हमारे पास जिंदगी के बहुत सारे बहाने हैं तो समझो हम घोड़े नहीं है सर, रेस के घोड़े बनना है। और जो ऊपर बैठा ना, जो कि ये हमारा अपलाइन है, एक आदमी आपका जीवन में कभी भला नहीं, कभी बुरा नहीं कर सकता, वो आपका अपलाइन है। आपको इसकी पावर समझना है। और अपलाइन को 3 ढंग से यूज कर सकते हो। कुछ लोग अपलाइन को यूज करते हैं, कुछ लोग नो यूज करते हैं, और कुछ लोग मिस यूज करते हैं। उनको लगता है अपलाइन है तो बस नौकर है, इसको आदेश देने हैं। अरे सर, नौकर नहीं है, उसकी वजह से आप अपने बिजनेस को करोड़ों में पहुंचा सकते हैं अगर उसको यूज करना सीख लिया। और अपलाइन कभी भी आपको कुछ भी उल्टा बोलता है, कुछ भी थोड़ा सा टाइट बोलता है, आपको खुश होना चाहिए सर। मैंने व्हाट्सएप पे एक बात सुनी थी कि जिन बागों के माली नहीं होते वो उजड़ जाते हैं। अगर आपको कोई संभालने वाला है, आपकी केयर कर रहा है, आपको बार बार फोन कर रहा है, आपके टारगेट को याद दिला रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आप खुश हो जाओ सर। आपको कोई रडार में रखना चाह रहा है, आप उसकी बात को मानना शुरू करो। अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, एजुकेशन में कम हो सकता है, रिश्ते नाते में कम हो सकता है, लेकिन उसको आप अपलाइन मानो सर। वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है इस बिजनेस में। ये जो जॉकी है ना, ये घोड़े को जिताता है सर, घोड़ा नहीं जीतता, ये जॉकी जिताता है। और ये जॉकी क्या करता है, बीच बीच में घोड़े को हैंटर मारता है, और हैंटर मारने से उसको दर्द होता है। इसका मकसद घोड़े को दर्द करना नहीं होता, इसका मकसद होता है इस दर्द की वजह से ये रेस को जीत जाए। तो अपलाइन का काम यही होता है। मेरे चाचा जी है, मेरी डाउनलाइन में है, उन्होंने मेरे को खिलाया है, बचपन से अपनी गोद में उठा के खिलाया है। आरसीएम की बात आती है तो हम अपलाइन डाउनलाइन हो जाते हैं सर, वहां पे चाचा भतीजा खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही सर हमारे को होना चाहिए। हमें कई बार लगता है यार ये क्या जानता है, ये तो कम पढ़ा लिखा है, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं। सर, आप डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं, उस फील्ड में आप बड़ा काम करोगे, लेकिन यहाँ पे वो आपसे बड़ा काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका अपलाइन है। तो हमें इस बिजनेस के घोड़े बनना है सर, दौड़ना है, काम करना है, समझना है सिस्टम को। ये मौका बार बार नहीं आएगा। इस टाइम को मैं बोलता हूं ये गोल्डन पीरियड है सर इस इंडस्ट्री का, ये गोल्डन पीरियड है आरसीएम बिजनेस का, और ये गोल्डन पीरियड है हम सब के ग्रुप का। इस टाइम पे अगर हम सीरियस नहीं हुए ना, ये मौका बार बार नहीं आएगा। एक शब्द होता है जिसको हम बार बार बोलते हैं, काश, कि ये प्लॉट 200 रुपए गज मिल रहा था, आज 1.5 लाख रुपए गज रेट है इसका, काश उस टाइम खरीद लेता। और ऐसे ही हम बहुत सारे लोग कहेंगे कि काश उस समय थोड़ा सा सीरियस होकर आरसीएम कर लेता, डेली प्लान शो कर लेता, नेटवर्क बना लेता, तो आज मैं भी आरसीएम का सफायर होता, मैं भी आरसीएम का डायमंड होता। वो काश हमारी जिंदगी में ना आए, इसके लिए सीरियस होकर अभी से काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ सर, दुनिया बहुत आगे पहुंच गई, हमें जागना चाहिए, हमें अपने माइनस पॉइंट पता होना चाहिए। कहते हैं अपना माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जिस आदमी को अपना माइनस पॉइंट नहीं पता ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकता। गलतियां करनी चाहिए, जो सफल लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं। मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा गलती करता है, टाटा सबसे ज्यादा गलती करता है, अमिताभ बच्चन सबसे ज्यादा गलती, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, लेकिन वो एक गलती को जिंदगी में कभी रिपीट नहीं करते। तो हमें गलती करनी चाहिए। दुनिया बहुत आगे जाने लग रही है, हम किन चीजों में उलझे हुए हैं उसको हमने समझना है। हम दुनिया देखिए, बैलगाड़ी से हम कहां पहुंच गए, कार और हवाई जहाज में पहुंच गए सर। 50 साल पहले कहीं जाना होता बैलगाड़ी से जाते थे, आज कहीं जाना होता या कार से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं। बदल रही है इसका मतलब दुनिया, है ना। पहले जाने में, बैलगाड़ी से जाने में 10 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में कई घंटे लगते थे। आज 100 किलोमीटर नैनो सेकंड में, 100 किलोमीटर 3 मिनट में, 100 किलोमीटर 4 मिनट में हम पहुंच जाते हैं हवाई जहाज में। और अभी तो एक ऐसा जहाज आ चुका है, मैंने पीछे मीटिंग में बनाया था, दिल्ली से मुंबई अभी 2 घंटे लगते हैं। उस जहाज में दिल्ली से मुंबई केवल 6 मिनट लगेंगी। 6 मिनट में हम दिल्ली से फ्लाई करेंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। तो दुनिया सर बदल रही है। काले फोन से मोबाइल फोन पे पहुंच गए हम, है ना। आज से 17-18 साल पहले बात करनी होती, घर में लैंडलाइन होता था, काला सा फोन होता था। आज बात करनी होती, किसके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास मोबाइल है। एक कूड़ा बीनने वाला, एक सब कोई हम कह ही नहीं सकते इसके पास, छोटे छोटे बच्चों के पास में आज मोबाइल है। तो दुनिया बहुत तरक्की करने लग रही है सर। कबूतर से ईमेल पे पहुंच गए,
पहले जो मैसेज जाता था, कबूतर भेजते थे, कबूतर जा जा जा, और कबूतर जाता था, चिट्ठी दे के आ जाता था, और कई बार वो गलत चिट्ठी दे जाता था, गलत आदमी को, है ना, रोंग एड्रेस पे चिट्ठी दे देता। लेकिन आज हमारे पास में आपका दोस्त, आप पंजाब में बैठे हैं, आपका दोस्त यूएस में बैठा है, नैनो सेकंड में आप अपने मेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, आपकी बात उसके पास पहुंच जाती है नैनो सेकंड में। पहले कोई मर जाता था, उसका पता कब चलता था? 2 महीने बाद। आज जो भी दुनिया में, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, नैनो सेकंड में पूरी दुनिया में वो बात चली जाती है सर। दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है। फुटपाथ से हम कहां पहुंच गए? शॉपिंग मॉल पे पहुंच गए सर। पहले कुछ भी खरीदना होता फुटपाथ से खरीदते थे, आज झाड़ू पोछा भी खरीदना है ना, झाड़ू पोछा भी शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं हम। तो दुनिया बहुत आगे जाने लग रही है सर, तरक्की करने लग रही है, चीजें बदलने लग रही हैं, और हमारे में से कुछ लोग अभी भी यहीं अटके हुए हैं। कुछ भी बोलोगे वो कहेंगे यार ये तो काम मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? वो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है इसलिए नहीं करूंगा। इससे ज्यादा रोल नहीं है सर इसका। ये मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, सम्मान दिया है आपको, अगर आप ऐसा मानते हो तो। इससे ज्यादा रोल नहीं है। 29 महीने तक मैं ये सोच के छोड़ देता कि मेरी किस्मत खराब है, आज ये 7 करोड़ के घर पे नहीं बैठा होता सर। यस। नहीं छोड़ा सर मैंने। किस्मत कुछ नहीं है, किस्मत है आपका, परीक्षा जितनी बड़ी लेता है ना परमात्मा, उतना ही बड़ा आपको देने वाला है। सिर्फ उस परीक्षा में आप पास होना, फेल मत होना। आप छोड़ के भागना मत इस बिजनेस को। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ट्राई करते हैं, छोड़ के भाग जाते, नहीं चलता। सर ये परीक्षा है। आप 10 रुपए का मटका खरीदते हो, उसको 10 बार बजा के देखते हो। परमात्मा आपकी आने वाली जनरेशन की समस्या खत्म कर रहा है, वो भी थोड़ा बजा के तो देखेगा ना कि करने लायक है कि नहीं है। क्या हो गया सर? 29 महीने मैंने काम कर लिया, पैसा नहीं आया। शुरू के 29 महीने की इनकम 1 लाख रुपए से कम, अगले 29 महीने की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा आई। ये पावर है सर इस बिजनेस की। आप उसकी परीक्षा में पास हो गए, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बनने से नहीं रोक सकती। और इससे ज्यादा इसका रोल नहीं है जितना मैंने लिखा है। ये बहुत सम्मान देके लिखा मैंने। लक की रियल डेफिनेशन लोग कहते हैं लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही दिशा में काम करें, सही व्यक्ति आपके पास, आप लक्की हैं सर। इस तरह के सुरेंद्र जी जैसे अपलाइन है, कुलविंदर जी जैसे अपलाइन है, विक्रम नेगी जी जैसे अपलाइन आपके पास है, सुरेंद्र वत्स साहब का फोकस आपके पास है। आपसे लक्की कोई हो ही नहीं सकता सर। अगर आप लक को ही मानते हैं, मैं कहता हूं आपसे लक्की कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ इनकी डायरेक्शन में काम करें। ये दिमाग का बिजनेस नहीं है सर, ये दिल का बिजनेस है। दिमाग लगाएंगे आउट हो जाएंगे, दिल लगाएंगे आरसीएम के स्टार रूबी बन जाएंगे। अब आप सोच ले, बनना क्या है? आउट होना है या स्टार रूबी बनना है? दोनों चीज आपके हाथ में है। एक आदमी है जो इस बिजनेस में आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, और एक आदमी है जो इस बिजनेस में आपको बहुत पीछे रख सकता है। वो कौन है? उसका नाम जानना चाहते हो क्या? यस यस। कुछ लोगों को पीछे कौन रखेगा, पहले मैं वो बता रहा हूं कि कौन आदमी जो आपको बहुत पीछे रखेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सुरेंद्र जी पीछे रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं सुरेंद्र जी नहीं, कुलविंदर जी मेरे को पीछे रख सकते हैं। कुलविंदर जी आपको पीछे नहीं रखेंगे, विक्रम नेगी जी बिल्कुल पीछे नहीं रखेंगे। कोई अगर आपको पीछे रख सकता है इस बिजनेस में, वो हम खुद हैं सर। हम खुद अपनी वजह से पीछे रहते हैं, खुद अपनी समस्या खुद हैं। हम काम नहीं करना चाहते, हम अग्रेसिव वर्किंग नहीं करना चाहते, तो अपनी समस्या खुद है। एक आदमी बहुत आगे लेके जाएगा सर। कितना भी मैं जोर लगा लूं, कितना कुलविंदर जी जोर लगा ले, कितना नेगी साहब जोर लगा ले, कितना वत्स साहब जोर लगा ले, कुछ नहीं होगा जब तक आपका जोर नहीं लगेगा। हमें जो करना चाहिए हम करने के तैयार हैं, लेकिन हमारा करना व्यर्थ हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। आपका हमारा सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा, अपलाइन का साथ होता है, उसकी ब्लेसिंग होती है, उसकी हेल्प होती है, उसकी गाइडलाइन होती है। उसको हम लें और उसके लेके उसके ऊपर काम करें। हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। 1 घंटा आरसीएम करें, 30 के 30 दिन करें, 365 के 65 दिन। आरसीएम तो चलने के लिए तैयार बैठा है सर। इस बिजनेस का नेचर है बढ़ना। ये बिजनेस केवल बढ़ सकता है अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करना शुरू कर दिया। नेचर है इस बिजनेस का बढ़ना। और क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए नहीं बढ़ता। ये बिजनेस निर्जीव है, आप संजीव हो। और संजीव क्या, निर्जीव क्या करता है? जो संजीव चाहता है। जैसे मैं संजीव हूं और मेरे कपड़े निर्जीव हैं। अब मैं जो करूंगा वो कपड़े वही करेंगे। मैं इन कपड़ों को पहन के लेट जाऊंगा, कपड़े भी लेट जाएंगे सर। मैं इन कपड़ों को पहन के खड़ा हो जाऊंगा तो कपड़े भी खड़े हो जाएंगे, और मैं कपड़ों को पहन के दौड़ने लग जाऊंगा तो कपड़े भी दौड़ने लग जाएंगे। ये निर्जीव है, हम संजीव हैं। हम क्या करते हैं? इस बिजनेस को ज्वाइन करके लेट जाते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस भी लेट जाता है
और जो खड़े होते हैं ना सर और जो दौड़ते हैं उनका बिजनेस भी दौड़ता है। हमें अपने को अपनी चीजों को ढूंढना है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा सर, ये आपके सामने एक फोटो है। फोटो किस चीज की है? एक आदमी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और दो हरामखोर उसको पीछे रख रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। पहली चीज तो आपने ये देखना है कि आप आगे वाले हैं या दो पीछे वालों में से हैं। और दूसरी चीज हमें क्या करना है, इस तरह के बहुत सारे लोग सर आपको मिलेंगे। आप आरसीएम करने के लिए फील्ड में जाओगे, ये जो दो पीछे वाले हैं ना, बहुत सारे मिलेंगे। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, जो आपको पीछे खींचेंगे। मैं एक चीज मैं आपसे चाहता हूं सर, है ना, मैं एक चीज आपसे चाहता हूं, दुनिया कितनी भी कोशिश करे आपको पीछे रखने की, आपके पड़ोसी कितना भी कोशिश करे, आपके रिलेटिव कितना भी कोशिश करें, आपकी वाइफ कितना भी कोशिश करे, है ना, आपके दोस्त कितना भी कोशिश करें आपको पीछे खींचने की, बस आप पीछे मत हटना, सिस्टम में रहना, टच में रहना सर। अपलाइन के नेगी साहब के टच में रहो, कुलविंदर जी के टच में रहो सर। मजबूरी है सर रॉयल्टी आना, टेक्निकल आना मजबूरी है। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी लाइफ में अगर इस सिस्टम को हमने नहीं छोड़ा। ये लाइफ को बदलने वाला सिस्टम है, बस आप पीछे मत हटना। और जाते जाते सर एक मेरी फेवरेट कोटेशन है, मैं इसको आपके साथ शेयर करके और मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। जी सर। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। बहुत अच्छी बात रोज सुनते हैं सर। आज मेरी मीटिंग हुई, डेली मीटिंग्स होती हैं, नेगी साहब आपके पीछे लगे रहते हैं, कुलविंदर जी आपके पीछे लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, लेकिन कहते हैं विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, है ना। हर मोटे आदमी को पता पतला कैसे होना है, वो पतला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सुनता है, करता नहीं है। विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है सर। अगर खाली हम सुनते हैं कुछ नहीं होने वाला। आज की इस मीटिंग में मैं बोल के चला गया, कल कोई और बोल के चला जाएगा, परसों और कोई बोल के चला जाएगा। खाली हम सुनते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं सर, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुनने के साथ लिखते हैं और कुछ लोग करते हैं। करने वाले बने सर, सुनने वाले ना बने। जो भी सुन लिया उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ऐसे ही लोग आरसीएम बिजनेस के बड़े अचीवर बनते हैं। तो विचारों के ऊपर काम करें, चीजों को समझें, उसकी इंपॉर्टेंस समझें, उनके ऊपर काम करना शुरू करें। और मैं शुभकामनाएं सर आपको दे रहा हूं कि बहुत अच्छी जिंदगी आपकी आरसीएम बिजनेस से हो, बहुत बड़ी सफलता आपको आरसीएम बिजनेस में मिले और हमेशा मेरा सहयोग आपके साथ में रहेगा। और मैं चाहता हूं सर आपकी जीवन जबरदस्त हो और आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी खुशियां आए, आपकी जिंदगी आरसीएम बिजनेस से बदले। दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि घर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, घर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी। वाह वाह वाह, ग्रेट सर। एक बार जोरदार दिल से हम सर के लिए करें। और जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां से क्लैपिंग की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए साथियों। वाह वाह, ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर।